दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो कि आप लोग तब फेस करते हो जब आप किसी ऐसी ऐप से लोन ले लेते हो। इसका रीपेमेंट करने के जस्ट बाद जो है वो ऐप आपके बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट को बिना आपसे पूछे जो है क्रेडिट कर देता है। और हद तो तब हो जाती है दोस्तों जब आपको जो है छठे या सातवें दिन जो है रीपेमेंट करना पड़ जाता है। जितना अमाउंट आपको मिला है उससे काफ़ी ज़्यादा जो है आपको जो है रीपेमेंट करना पड़ जाता है। यहाँ तक तो फिर भी चलो ठीक था, लेकिन इसके जस्ट बाद होता ये है कि जैसे आप जो है रीपेमेंट कर देते हो उसके अगेन बाद फिर से वो जो है आपको एक अमाउंट क्रेडिट कर देता है आपके बैंक अकाउंट में। और जब आप इसको भी रीपेमेंट करते हो उसके बाद फिर से आपके बैंक अकाउंट में एक अमाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। और ये अमाउंट भाई कुछ भी हो सकता है, 2000, 3000, 5000, 7000 कुछ भी हो सकता है, या फिर 10,000, 12,000 कुछ भी हो सकता है। और जैसे ही इसका आप रीपेमेंट करोगे उसके जस्ट बाद फिर से आपके अकाउंट में जो है कुछ पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये कुछ ऐप्स ऐसा कर रही है, स्पेशली हनी लोन ऐप की मैं बात कर रहा हूँ। और भी बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि ऐसा काफ़ी लोगों के साथ कर देती है। तो इस सिचुएशन में आप लोग जो हैं घबरा जाते हो कि करना क्या है। वाकई में इसका कोई सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो बहुत ही रेयर सॉल्यूशन है। वो ऐप वाले के पास जो है आपकी डिटेल्स हैं, आपकी बैंकिंग डिटेल हैं, आपका नाम हुआ, बैंक अकाउंट नंबर हुआ, एफएससी हुआ, कौन सा ब्रांच है, कहाँ का ब्रांच है, या फिर आपका कौन सा बैंक है, सब कुछ डिटेल उसके पास है। तभी तो आपके खाते में पैसा आया था लोन का। तो ये डिटेल जब उसके पास है तो जितनी बार चाहे उतनी बार वो आपके खाते में पैसे डाल सकता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपको मैं वही बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक ऐसे बंदे की बात मैं करना चाहूँगा जो कि मेरे से इंस्टाग्राम पे बात की है। उनके अकाउंट में जो है लगभग 15 से 16 बार जो है एक ही ऐप ने पैसा बार बार डाल दिया। 15 से 16 बार वो ये सोचते सोचते पे करते रह गए हर बार कि चलो अगली बार नहीं आएगा, चलो अगली बार नहीं आएगा। और ऐसा होते होते जो है 15 से 16 बार उन्होंने जो है रीपेमेंट कर दिया। और उसके बाद जो है मेरे से चैट में बात की है और उसके बाद उनको भी मैंने ये सॉल्यूशन बताया था जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर मैंने एक स्टार्टिंग में बात कहा है कि आपकी बैंकिंग डिटेल उसके पास है, आपका अकाउंट नंबर, आपका एफएससी, आपका कौन सा बैंक है, आपका प्रॉपर नाम, सब कुछ डिटेल उसके पास है। उसके थ्रू वो कितनी बार भी पैसे डाल सकता है। ओवरऑल दोस्तों इसका दो ही सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन तो ये है दोस्तों कि आपका जो भी होम ब्रांच है जहाँ से आपका खाता खुला हुआ है वहाँ जाइए और जाकर के बोलिए इस प्रॉब्लम के बारे में। और वहाँ जाकर के उनको सजेशन दीजिए कि सर मुझे जो है अपना अकाउंट को जो है कुछ समय के लिए टेम्पररी जो है और उसमें जो भी लेन देन होने वाला ट्रांजैक्शन को जो है रुकवाना है। यानी कि कोई भी अब मेरे खाते में जो है अमाउंट को क्रेडिट नहीं कर पाए और कुछ समय के लिए उसको रुकवाना है। तो ये चीज़ अगर आप कर देते हैं दोस्तों तो आपके अकाउंट में वो बंदा पैसा क्रेडिट नहीं कर पाएगा और इस तरीके से आप बच सकते हैं। या फिर अगर आपके लिए वो बैंक अकाउंट उतना महत्वपूर्ण नहीं है तो आप उसको क्लोज भी करवा सकते हैं। यही एकमात्र सॉल्यूशन है दोस्तों, और इसके अलावा जो है और कोई उपाय आपके पास नहीं है। अब एक और बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि जब आप जो है लोन के अमाउंट को पे कर रहे हो, लास्ट टाइम मान लीजिए कि आपको जो है बार बार लोन दिया जा रहा है, बार बार आप रीपेमेंट कर रहे हो, तो नेक्स्ट वाला यानी कि अभी जो लोन का अमाउंट आपको पे करना है उसको पे करने से पहले वो बंदा अगर आपसे व्हाट्सअप पर बात कर रहा है तो उसको बोलिए कि मैं जो है अपना अकाउंट क्लोज करवाने वाला हूँ और अब से पैसा मेरे अकाउंट में मत डालना, अदरवाइज़ मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ और मैं पे नहीं करूँगा। ये चीज़ें आपको लिखना है और आपको प्रॉपर उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। और उसके बाद वहाँ से वो बंदा ऑब्वियसली वो हाँ करेगा कि ठीक है आप पे कर दीजिए, हम नहीं डालेंगे। वो प्रूफ आप अपने पास रख लो। और उसके बाद जो है आप जब पे करना तो पे करने समय भी आप प्रॉपर उस ऐप से पे करना। और ऐप से पे करने के दौरान जो है आप किसी दूसरे फ़ोन से एक प्रॉपर वीडियो शूट कर लीजिए, कैसे आप पे कर रहे हैं, कितना अमाउंट पे कर रहे हैं, प्रॉपर एक फुल वीडियो। और ये दोनों प्रूफ लेकर के जो है अपने पास रखिए। नेक्स्ट टाइम अगर वो ऐप वाले उसको अपडेट नहीं करते हैं या फिर वो जो है और फिर से ये कहते हैं कि हम आपके अकाउंट में पैसा डाल चुके हैं जबकि आप अपना अकाउंट जो है बंद करवा चुके हो या फिर उसका ट्रांजैक्शन कुछ समय के लिए रुकवा चुके हो, उसके बाद भी अगर ये लोग ऐसा कह रहा है तो आप नियरेस्ट साइबर क्राइम ब्रांच में जाइए और जाकर के कंप्लेन कर दीजिए। ये प्रूफ आपके पास रहेगा। और आप सबसे बड़ा प्रूफ तो यही रहेगा कि आप अपने बैंक अकाउंट को जो है या तो क्लोज करवा चुके हो या फिर उसका ट्रांजैक्शन जो है वो कुछ समय के लिए रुकवा चुके हो। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो कोई और सॉल्यूशन नहीं है। इन लोगों के पास जो बैंकिंग डिटेल्स हैं वो जितनी बार चाहें जिस UPI ID से चाहें आपको पैसा भेज सकते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप लोन लेने की सोच रहे हो, किसी अच्छे ऐप से लोन लेना चाहते हो आप और बचना चाहते हो इस स्कैम के चक्कर से, तो आपको मैं एक वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ, उसको ज़रूर से वॉच कर लीजिएगा। उसमें मैंने बताया है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है किसी भी लोन ऐप से लोन लेने से पहले। अगर आप उन बातों को फॉलो कीजिएगा तो आपके साथ स्कैम होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। अगर आपके साथ किसी भी तरीके का कोई स्कैम हुआ है उसकी जानकारी को मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ। मेरा इंस्टाग्राम ID और Gmail ID आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
जाएगा, एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। थैंक यू सो मच।